ओम शांति। आज बाबा के 9 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते के लिए बाबा ने बहुत सुंदर परहेज बताई। व्यर्थ संकल्पों का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना। आपने अवश्य मन में दृढ़ संकल्प किया होगा कि हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, सोचना यह हमें फरिश्ता नहीं बनने देता। और दूसरी चीज़ बाबा ने कहा, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना बुद्धि का हल्कापन आता जाएगा। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई थी। सबको सच्चा मान देना है, शुभ भावना रखनी है, लंगड़ा मान नहीं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि यहाँ पर बाबा हमें जीते जी मरने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जीते जी आपको अभ्यास करना है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर जैसे मैंने यहाँ पर एक आधार के रूप में लिया है। जैसे शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। इस अभ्यास से कर्मातीत बन जाना, ये पढ़ाई बाबा कहते हैं आप पढ़ते हो। और आप बच्चों को अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना। बाबा ने कहा कई बच्चे तो पत्र ही नहीं लिखते। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, सब बच्चे पत्र लिखते थे। बाबा उसका जवाब देते थे, कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। जब बच्चों का कोई भी बाबा के पास पत्र नहीं आता तो बाबा बच्चों के बारे में सोचते हैं कि क्या हुआ, इसको माया ने खा लिया क्या। बाबा ने कभी भी बच्चों को अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना है और बाबा से गाइडेंस लेते रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं याद से याद मिलती है। आप याद करेंगे तो बाबा आपको याद करेंगे। ये गुप्त पुरुषार्थ करना है बाबा को याद करने का। फिर बाबा ने फरिश्ते के लिए कहा कि जिसका देह से भी रिश्ता खत्म, ये देह भी बाबा की है, हमने बाबा को सौंप दी है, तो जरा भी कोई बोझ, जरा भी कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। उसी को फरिश्ता कहेंगे। बाबा ने कहा उसके लिए अभ्यास करो, सब कुछ बाबा आपका है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ और प्रगति का अनुभव करो। जो भी विशेषता आपको मिली है बाबा की सेवा में लगाओ। जब आप सेवा में लगाएंगे तो आपकी प्रगति होती जाएगी। बहुतों के अंदर विशेषता होती है कुछ अच्छा चिंतन करने की, कईयों में विशेषता होती है अच्छा गीत गाने की। जो भी विशेषता है बाबा कहते हैं उसको बाबा की सेवा में लगाओ और प्रगति का अनुभव करते रहो, प्रोग्रेस का अनुभव करते रहो। हमारे पास अच्छा मन है, हम शुभ चिंतन करें तो ये शुभ चिंतन की भी अच्छी विशेषता है। हमारे पास धन है, हम सेवा में लगाएं। जितना हम लगाएंगे उतना खुशी होती है। सुनेंगे अब एकाग्र होकर। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाबा भी कैसे याद करें। जो बच्चे याद नहीं करते बाबा को, तो बाबा उन बच्चों को कैसे याद करे। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत बनना है। माया मतलब विकारों को जीतना है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंच से ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख योनियों में ले गए। कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है। कोई 84 लाख जन्म कह देते, कोई योनियां कह देते।
बच्चों को समझाया, ये सेकंड बाय सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। ये पॉइंट्स भी समझानी है कि परमात्मा अलग अलग योनियों में नहीं चाहते हैं, वो तो अवतरित होते हैं, वैसे भी वो सर्वशक्तिवान है। बाबा ने समझाया जब कोई नया आता है तो पहले पहले हद के और बेहद बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बड़ा बाबा और वो हद का छोटा बाबा। कोई भी आता है तो उसको बताओ हमारे 2 पिता हैं, एक बड़ा बाबा शिव बाबा, छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा, फिर एक लौकिक पिता। तो इस तरह से बाबा का परिचय देना है। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह बेहद का बाप इस समय तुम्हें पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सब एक रस नहीं धारण कर सकते, कोई 1% करते हैं, कोई 95%। नॉलेज की धारणा भी नंबरवार। 3 पिता वाली बात हम समझ लेंगे। जब 2 पिता की बात आती है तो लौकिक और पारलौकिक की बात बतानी है। जब 3 पिता की बात आती है तो अलौकिक पिता जिससे हमें चरित्र का वर्षा मिलता है, उनकी बात भी समझानी है। बड़ा बाबा और छोटा बाबा, बड़ा बाबा शिव बाबा, छोटा बाबा लौकिक पिता। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाबा समझाते ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार पद मिलता है। बाबा ने समझाया आगे चल इम्तहान तो होता ही है, बिगर इम्तहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं किस पद के हम लायक हैं। भले लज्जा के मारे सबके साथ तो हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते। कईयों का दिल खाता है अपनी कमियों को देखकर, समझते हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी सब हाथ उठा रहे हैं तो उठा लेते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तुम स्टूडेंट्स में अकल होता है, वो समझते हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वो अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं। टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। बाबा कहते हैं स्कूलों में पता होता है ना कि मेरे कितने आएंगे, 50%, 60%। अब 50% वाला ये तो कहेगा नहीं कि मैं तो स्कॉलरशिप ले लूँगा। बाबा कहते हैं यहाँ भी पता होना चाहिए ना कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। सबके साथ हाथ खड़ा कर लेते हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य है लक्षण भी तो चाहिए, पर यहाँ देह अभिमान बहुत है। जब तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। चलन मीन्स बिहेवियर। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हो तो चलन भी वैसे होनी चाहिए। बाबा कहते कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते अंश बाबा के बच्चे हैं वही पूरे अर्थ को नहीं समझते। बाबा को याद करना ये गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है। शिव बाबा को याद करना ये गुप्त बात है, अंदर ही अंदर बाबा से बात करते रहना है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ा ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद बाप को 3-3, 4-4 मास भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इतने छोटे बच्चे हैं 3 मास 4 मास पत्र नहीं लिखते, मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। जब उनकी चिट्ठी आई फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देहाभिमानी होते हैं जो ना कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, सर्विस समाचार ठीक दे रहे हैं। कोई 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है देह अभिमान है। कई बाबा कहते हैं अपना समाचार ही नहीं देते। बाबा कहते अपनी सेवा का समाचार, अपनी अवस्था का समाचार बाबा को देते रहो। समाचार नहीं दे रहे मतलब देह अभिमान है।
फिर बाबा भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाबा आकर समझाते, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख योनियों से भी जास्ती योनियों में ले गए। मनुष्यों को कहते पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए फिर कह देते पत्थर भीतर सबके अंदर है। बाबा कहते ये बात समझने की है ना कि बाबा सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। जो पहले के ऋषि मुनि थे उनका भगवान से प्यार था, इसलिए वो कहते थे जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पर आजकल इसको सैद्धांतिक रूप से मान लिया, आत्मा सबके अंदर है, परम पिता नहीं। परम पिता तो अवतरित होते हैं, ज्ञान देते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। कहते थे ना आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते पत्थर भीतर में हो, कितनी गलानी करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा कहते जब ऐसा समय आ जाता है तो बाबा को आना ही होता है ज्ञान देने के लिए। अब तुम बच्चे बाप को जानते हो, बाबा की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद करके 2 अक्षर लिखते भी नहीं, देह अभिमानी बन जाते। तुम बच्चे जानते हो हमें बाप मिला, बाबा हमें पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात है। कौन मिला? बाबा मिला, बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भले गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कई बाबा कहते पढ़ते हैं लेकिन जैसे ऑर्डिनरी पढ़ते हैं किताब। श्री कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाता हूँ, ऐसा तो कह ना सके। वास्तव में तो बाबा कहते श्री बाबा आके योग सिखाते हैं। इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती क्योंकि वो जानते ही नहीं गीता ज्ञानदाता कौन। किसी की बुद्धि में नहीं आएगा भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उन्हें 2 बाप की थ्योरी बतानी है, बड़ा बाबा और छोटा बाबा, और निराकार बाबा ही गीता ज्ञानदाता है, ये बात समझानी है। तुम बच्चे ही सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये तो नरक है, कलयुग है। बाप कहते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ सब कुछ हैं, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। ये भी तुम अब समझते हो सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को अज्ञानी कहते हैं। बाबा कहते सतयुग अलग है, कलयुग अलग है। सतयुग बनाने के लिए बाबा आए हैं, कलयुग को बाबा सतयुग बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, वह भी आत्मा है परंतु उन्हें परमात्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कैसे आता हूँ, सब आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला कोई समझ ना सके, भाषा भी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं निराकार बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, गीता ज्ञान देते हैं और दे रहे हैं। अब तुम्हें एक बाबा को याद करना है। बाबा ही कहते हैं माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कभी कटते ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग माम एकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। फिर वो तो छोटा सा बच्चा है, ये भी कितनी बड़ी भूल कर दी, कितना फर्क पड़ जाता है। ये किसने कहा माम एकम याद करो, देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। वो अपनी देह को तो याद करने के लिए नहीं कहेंगे, निराकार परमात्मा की कोई देह नहीं है। तो बाबा कहते ये बात निराकार बाबा ने कही, माम एकम याद करो। ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं। मनुष्य कह देते हैं हमें फुर्सत नहीं, तुम समझते हो आकर समझाते हो कि आके कोर्स लो। आप क्या कहते हो 7 दिन का कोर्स करो, सेंटर पे आओ। चलो सेंटर पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन ही कर लो। आजकल तो बहुत फैसिलिटी हैं, हमें साइंस के साधनों का लाभ लेना चाहिए। बाबा कहते जब आप कहते हो ना कोर्स के लिए आओ, कहते फुर्सत नहीं, 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बन जाएंगे। माया का कितना फोर्स है। बाबा समझाते जो सेकंड मिनट पास होता है हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। अभी तो बाबा द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म पुनर्जन्म में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म पुनर्जन्म में कौन आता है और ना आने वाला कौन,
सिर्फ एक बाप ही है जो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब आते जन्म पुनर्जन्म में। निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं, बाकी सब आते हैं, इसलिए चित्र भी दिखाया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म पुनर्जन्म में आते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। एंड हो ना सके ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बाबा कहते जब आप ये बात याद करो, हम सो हम, इसको भी स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। बहुत है जिन्हें याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनाते हैं। ये नॉलेज बाप ही आकर के समझाते हैं। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, बाबा बनाते हैं, देवी देवताएं नहीं बनाते हैं। इस नॉलेज को पाने से तुम बच्चे देवता बनते हो। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने लायक नहीं। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता। देवताओं की रस्म रिवाज अलग, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग, रात दिन का फर्क है। सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया में रहने वालों को आकर के पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसे सतयुग कहा जाता। त्रेता को नहीं कहेंगे, पावन दुनिया सतयुग को कहेंगे। बाबा ने समझाया ये है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। कोई भी आए तो सुनकर के वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उन्हें फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। नहीं, उनको सुन के अच्छा लगता है पर फुर्सत नहीं रहती पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। इसको जीतने से तुम जगत जीत बनते हो। बाबा ने कहा काम जीत बनो। मनुष्य कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए। फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता मुर्दे को, जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि कैसे हमें जीते जी मुर्दा बनना है, देह से न्यारा बनना है। शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसको मनुष्य कहा जाता। शरीर मिलता है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। परम धाम में तो शांति है, सृष्टि चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहते हैं। बाबा को जानना है, सृष्टि चक्र को जानना है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब हमें मिला, जिससे आप देवता बनेंगे। फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ा ही है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। साक्षात्कार करते हैं, थोड़ी देर के लिए कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, लेकिन इससे प्राप्ति कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए दृश्य देखा, खुश हो गए, फोटो देखी, चली गई फोटो, बस। बाबा कहते इससे कुछ फायदा नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। कोई कोई कहते बस हमें कुछ ध्यान दीदार हो जाए। बाबा कहते इससे कोई प्राप्ति नहीं, पुरुषार्थ करना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूं, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, ऐसी कर्मातीत अवस्था बनानी है। सर्विस का सबूत देना है। देह भान छोड़ सच्चा सच्चा समाचार देना।
हम जो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बाबा को समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। पास विद ऑनर, अच्छे अंकों से पास होके दिखाना है। ध्यान से सुनेंगे वेरी स्पेशल वरदान। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। देह भान मिट्टी है, यदि इसका बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाबा का दिया हुआ तन भी बाबा को दे दिया, ये शरीर भी बाबा का दिया हुआ है, हमने बाबा को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। ऐसे जो अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर देते हैं, ऐसे डबल लाइट फरिश्ते ही, बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। बैगर अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी बाबा का है, मैं डबल लाइट हूँ, हल्का हूँ, फरिश्ता हूँ। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे, प्रोग्रेस का अनुभव करेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा तेरा। तीसरे नेत्र से पहले अपने स्वरूप को देखेंगे। मस्तक में चमकता ज्योति विद्युत रूप। फिर बाबा को देखेंगे, सर्व शक्तियों का भंडार, चमकीला बाबा, बड़ा बाबा, इसकी बहुत सारी लाइट निकल रही है। दिल से कह दे, बाबा ये तन भी आपका है, ये तन आपकी अमानत है, आपने मुझे सेवा के लिए दिया है, आपको समर्पित। ये मन बुद्धि भी आपके हैं, मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं, मेरेपन के बोझ से मुक्त हूं। बाबा की लाइट को, बड़े बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। मन ही मन थैंक्स करें बाबा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।
जगा लो विवेक सारे जग का करण धार।